हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। और मैं प्रद्युम्न सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सीटेट का परीक्षा एकदम करीब आ चुका है और उसी के संदर्भ में हम लोग आज पर्यावरण के एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे, आपका प्रश्न बनेंगे। ठीक है, और आज हम लोग केवल उसी पॉइंट की चर्चा करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में आ सकता है। ठीक है ना, बहुत तेज़ी से करेंगे, बहुत कम समय में ज़्यादा हम लोग कवर करेंगे और इसमें केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है ना, तो बने रहिए आप लोग वीडियो के अंत तक। और हाँ, शेयर बहुत ज़्यादा करिए, क्योंकि और भी जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाए। आप लोग शेयर बहुत कम कर रहे हैं, ये शिकायत है आप लोगों से, तो आप लोग शेयर खूब ज़्यादा करिए जिससे वीडियो अधिक से अधिक लोगों को मिले, क्योंकि और भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं। और हाँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग टॉपिक पे सीधे चलते हैं, और क्योंकि समय भी बहुत कम है तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सौर मंडल की। ठीक है ना, सौर मंडल से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं उन्हीं को हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी की बात तो किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं केवल इंपॉर्टेंट बातों को। ठीक है ना, चलिए तो हम सीधे शुरू कर रहे हैं आकाश गंगा से। ठीक है ना, आकाश गंगा से सीधे प्रश्न शुरू किया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आकाश गंगा से कहाँ से प्रश्न बनेगा। तो एक बात ध्यान रखिए कि ये जो सौर मंडल है ये एक गैलेक्सी में है आपका। ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सी हैं आपका, तो उन्हीं एक गैलेक्सीज में थे हमारा सौर मंडल भी है, हमारा सौर परिवार भी उसी में रहता है। तो जिस गैलेक्सी में हमारा सौर परिवार रहता है उस गैलेक्सी का नाम क्या है आपका? उसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है आपका? मिल्की वे। यह प्रश्न पूछता है कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे, या इसे हम लोग कहते हैं क्या? दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। आप लोग नोट करते रहें, ठीक है ना, नोट करते रहें और रिवीजन भी करना है इसको। ठीक है, तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे, दुग्ध मेखला। अब प्रश्न करता है कि इसकी आकृति कैसी है। क्या पूछेगा आपसे? इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति कैसी है आपका? सर्पिलाकार। कैसी है? सर्पिलाकार है, या आप इसे स्पाइरल भी बोल सकते हैं। ये दो बातें होंगी आपका कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे या दुग्ध मेखला। इसे मिल्की वे इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्मांड में यह एक सफ़ेद चादर की तरह दिखाई देती है। और इसकी आकृति कैसी है आपका? तो इसकी आकृति है आपका सर्पिलाकार। ठीक है ना, सर्पिलाकार। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से बनेगा कि हमारी आकाश गंगा के नज़दीक की आकाश गंगा, यानी कि हमारी आकाश गंगा के नज़दीक की आकाश गंगा कौन सी है? ठीक है ना, नज़दीक की आकाश गंगा। ये प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि हमारे आकाश गंगा के नज़दीक में कौन सी आकाश गंगा है। तो हमारे आकाश गंगा के नज़दीक में एक आकाश गंगा है, उसका नाम है आपका एंड्रोमेडा। क्या नाम है आपका? एंड्रोमेडा। ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या? देवयानी। देवयानी भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, यानी कि एंड्रोमेडा, देवयानी, ये हमारे आकाश गंगा के सबसे करीब की आकाश गंगा है, सबसे समीप। यह प्रश्न पूछता है। ठीक है ना, ये रही बात आपका, यानी कि ये सभी पॉइंट आपका आकाश गंगा से रहे। ठीक है ना, अब इस आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल स्थित है, हमारा सूर्य का परिवार स्थित है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें या तेजी से नोट करते चलें, क्योंकि कम समय में बहुत ज़्यादा पॉइंट हम लोगों को अपडेट करना है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ अब। ठीक है ना, चलिए ये रही बात आकाश गंगा की। आइए अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में। ठीक है ना, तो सूर्य, आइए सूर्य से हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसके बाद इन सभी ग्रहों को शुरू करेंगे। देखिए ये है सूर्य, जो हमारे सौर मंडल का क्या है? प्रधान कहा जाता है, प्रधान या मुखिया कहा जाता है। प्रश्न आपसे करेगा कि हमारे सौर मंडल का प्रधान या मुखिया कौन है? तो हमारे सौर मंडल का प्रधान या मुखिया सूर्य है आपका, और सूर्य ही है जो सौर मंडल के सभी तत्वों को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है आपका। सूर्य सभी ग्रहों सहित सभी प्राणियों को, सभी जीव जंतुओं को, निर्जीव सबको, सौर मंडल में जितनी भी चीजें हैं सबको ऊर्जा कौन प्रदान करता है? सूर्य प्रदान करता है आपका, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, सबको। ठीक है ना, यानी कि हमारे सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान मुखिया है आपका। और हमारा सूर्य एक गैसीय पिंड है। क्या है आपका? गैसीय पिंड है, गैसीय पिंड है, और यह एक तारा है। क्या है? एक तारा है। ये भी जानते नहीं, बहुत सारे बच्चे भी ये भी नहीं जानते कि सूर्य क्या है। सूर्य एक तारा है और इसमें अपना प्रकाश
खुद का प्रकाश है। तो सूर्य में ऊर्जा का कारण या ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? यह प्रश्न है आपका कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है या किसी भी तारे में ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है ना, तारों में अपना खुद का ऊर्जा होता है, जबकि ग्रहों में या उपग्रहों में अपना ऊर्जा नहीं होता है। ठीक है ना, वो सूर्य की ऊर्जा से प्रकाशमान होते हैं, लेकिन तारों में अपना खुद का ऊर्जा होता है, चाहे वो सूर्य होगा या कोई अन्य तारा होगा। ठीक है ना, तो ऊर्जा का कारण सूर्य में क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, यानी कि सूर्य में होने वाले नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है वो क्या है? सूर्य में ऊर्जा का एक कारण है। ठीक है ना, प्रश्न आपसे पूछेगा कि सूर्य क्यों चमकता है, सूर्य में ऊर्जा क्यों है, तो उसके केंद्र में होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण सूर्य में ऊर्जा विद्यमान है। और किसी भी तारे के केंद्र में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है और वही उसकी ऊर्जा का सबसे बड़ा कारण बनती है आपका। ठीक है ना, और अगला पॉइंट यहाँ बनेगा कि सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है या कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे अधिक है आपका, सूर्य में सबसे अधिक है। ठीक है ना, कितना है? तो ये 71% है। कितना है आपका? 71% है। और इसके बाद आपका हीलियम है। इसके बाद क्या है? हीलियम है, यानी कि हाइड्रोजन के बाद क्या है? हीलियम है आपका, ये 26.5% है इसकी मात्रा। इसके बाद अन्य तत्व है आपका। ठीक है ना, अगला चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, देखिए ये जो हाइड्रोजन है ना, ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान किस में बदलता है? हीलियम में बदलता है, और इसी कारण सूर्य में ऊर्जा बनी रहती है, और ऊर्जा का यह सबसे प्रमुख कारण है आपका। ठीक है, तो ये रहे सूर्य की बातें, और भी अभी है, चर्चा करेंगे हम लोग। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसे नोट करते चलें। ठीक है, चलिए अब आगे की हम लोग बात करते हैं सूर्य के बारे में। ध्यान दीजिए, सभी लोग इस पॉइंट को नोट करते चलिए और रिवीजन करते चलिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, आइए अगली बात हम देखते हैं सूर्य की। देखिए सूर्य की अब तक की बात रही कि सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व है वो हाइड्रोजन है, उससे कम जो है वो हीलियम है आपका। ठीक है ना, लेकिन सूर्य के केंद्र को हम क्या बोलते हैं? तो सूर्य के केंद्र को हम क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? क्रोड कहते हैं। और इस क्रोड का तापमान कितना है आपका? 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। इस क्रोड का, यानी कि सूर्य के इस केंद्रीय भाग का, आप यहाँ देखिए चित्र में, सूर्य का जो केंद्रीय भाग है इसे हम क्रोड कहते हैं, और इस क्रोड का जो तापमान है ये 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस है। अगला पॉइंट यहाँ से बनेगा, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान, यानी कि बाहरी सतह का तापमान कितना होगा? बाहरी सतह का ताप, तो ये है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। या प्रकाश मंडल का ताप आपसे पूछ लेगा तो क्या बताएंगे आप? 6000 डिग्री सेल्सियस बताएंगे। ठीक है ना, अगला पॉइंट यहां से बनेगा कि सूर्य की दीप्तिमान सतह क्या कहलाती है, या सूर्य की दीप्तिमान सतह को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं, सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। यानी कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं, या फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। देखिए ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे कि प्रकाश मंडल को ही हम क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। याद करने का ट्रिक क्या है कि आप फोटो खिंचवाते हैं तो फ्लैश जलता है, प्रकाश होता है, आप उसी से याद रखेंगे कि प्रकाश मंडल को हम फोटोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि यह हिंदी ना देकर के इंग्लिश दे देता है, सीधे फोटोस्फीयर दे देगा। ठीक है ना, और सूर्य का सभी भाग प्रकाश नहीं देता है, केवल जो भाग प्रकाश देता है उसे हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है ना, अब अगली बात यहाँ पे देखेंगे कि प्रकाश मंडल के किनारे का भाग प्रकाश नहीं देता है। प्रकाश मंडल के किनारे का भाग, प्रकाश नहीं देता है। क्या? प्रकाश नहीं देता है। अब प्रकाश मंडल के किनारे का भाग प्रकाश नहीं देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्या? क्रोमोस्फीयर। क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्रोमोस्फीयर कहते हैं इसको, या इसको हम लोग कहते हैं वर्णमंडल। क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं, और प्रकाश मंडल के किनारे का भाग प्रकाश नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से, ठीक है ना। चलिए एक पॉइंट और बनता है कि सूर्य से भी अधिक चमकीला ग्रह तारा कौन सा है आपका? तो वो है आपका साइरस। कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार। ये सूर्य से बड़ा भी है और सूर्य से अधिक चमकीला भी है, ठीक है ना। सूर्य से बड़ा भी है और सूर्य से अधिक चमकीला भी है, ये साइरस या डॉग स्टार। इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला पॉइंट है कि सूर्य से सबसे नजदीक में कौन सा तारा है आपका? तो वह है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे आप लोग, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट हम लोग सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। आप नोट करते चलें, देरी ना करें, एकदम नोट करते चलें इन सारे पॉइंटों को, और शेयर करते रहें, क्योंकि और भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं, उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाए। प्यारे छात्रों, केवल अपना भला नहीं सोचते हैं, सबका भला सोचते हैं। सबको ये वीडियो मिल जाए तो बेहतर होगा, ठीक है ना। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अभी तो बात थी आपका फोटोस्फीयर तक। अगला है कि सूर्य में कुछ काले धब्बे नजर आते हैं। काले धब्बे नजर आते हैं, उन धब्बों को हम क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर है कुछ काले धब्बे सूर्य में नजर आते हैं, और इन धब्बों को हम लोग कहते हैं क्या? सूर्य कलंक। क्या कहते हैं? सूर्य कलंक कहते हैं, या सौर कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? सौर कलंक कहते हैं। ध्यान दें, सौर मंडल को अगर डिटेल पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप उसमें जा करके सौर मंडल को डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ केवल हम पॉइंट को चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। सौर कलंक कहते हैं आपका, ठीक है। अगला है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के जिस भाग से एक्सरे उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? सूर्य का मुकुट। सूर्य का मुकुट कहते हैं, या क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। कोरोना कहते हैं, सूर्य का मुकुट कहते हैं, या कोरोना कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से जो है क्या उत्पन्न होता है आपका? एक्सरे उत्पन्न होती है, ठीक है ना। सूर्य के मुकुट या कोरोना से आपका, या इसे हम किरीट भी कहते हैं, सूर्य किरीट भी कहते हैं आपका, ठीक है ना। यहाँ से क्या उत्पन्न होती है? एक्सरे उत्पन्न होती है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, ठीक है ना। एक पॉइंट और कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है आपका 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है, या यह एक और देगा ऑप्शन 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ये दोनों पॉइंट सही हैं आपका। ये दोनों पॉइंट एक साथ नहीं देगा, जब भी देगा तो अलग अलग देगा, लेकिन ये दोनों सही हैं अपने अपने जगह पे, ठीक है ना। आप इसे नोट कर लें और याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये रहे आपके सूर्य की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं आपका, और इसे आप लोग नोट करें और याद कर लें। चलिए अब अगली चर्चा हम लोग करने वाले हैं बुध ग्रह के बारे में, ठीक है ना। एक प्रश्न और पूछता है आपसे, ध्रुव तारों के बारे में पूछ लेता है कि ध्रुव तारे कहलाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखें आप लोग, ध्रुव तारे के बारे में थोड़ी सी बात सुन लें आपका। ध्रुव तारे, ठीक है ना। ध्रुव तारा देखेंगे, यह उत्तर दिशा में स्थित रहता है। किधर? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में स्थिर तारा है या स्थित रहता है, ठीक है ना, स्थित रहता है। और इसी को देख करके पुराने समय में लोग, प्राचीन समय में लोग दिशाओं का ज्ञान करते थे। यानी कि यह उत्तर दिशा में यह ध्रुव तारा दिखता है आपका, और यही ऑप्शन में आप देख करके इसको ट्रिक कर लें। यह उत्तर दिशा में आपका स्थिर तारा है या उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है ध्रुव तारा, ठीक है ना। इससे आप लोग ट्रिक कर लेंगे, ये पूछ सकता है आपसे पेपर में, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम लोग सबके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह को देखेंगे तो यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, सबसे नजदीक का ग्रह है आपका, ठीक है। यानी कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। दूसरा पॉइंट है कि सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला पॉइंट यहां से कि सबसे पहले सूर्य का चक्कर पूरा करेगा, सूर्य के चारों तरफ
या सूर्य की परिक्रमा कर लेगा। सबसे पहले जो है कौन सूर्य की परिक्रमा करेगा आपका, तो बुध ग्रह करेगा आपका, ठीक है ना। यह सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, कक्षीय गति वाला ग्रह है, ठीक है ना। यानी कि बुध ग्रह जो है ये सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है और ये सर्वाधिक तापांतर वाला भी ग्रह कहलाता है, ठीक है ना। तो ये रही मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपका। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है आपका, ठीक है ना। तो ये रही बुध ग्रह की बातें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसे नोट कर लें और याद कर लें, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं और शुक्र के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। मैं सभी ग्रहों के बारे में चर्चा कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। सारे स्टूडेंट शेयर करते रहें आपका। चलिए अगला ग्रह है आपका शुक्र ग्रह। देखिए शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन कहते हैं, क्योंकि यह बनावट में जो है पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसको हम लोग शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं, ठीक है ना। या इसे हम लोग पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं इसको, ठीक है ना, जुड़वा ग्रह कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के समान है आपका। इसे हम लोग साँझ का तारा भी कहते हैं, साँझ का तारा भी कहते हैं आपका। यानी कि शुक्र ग्रह को हम क्या कहते हैं? साँझ का तारा कहते हैं आपका, ठीक है ना। अगला पॉइंट, इसे भोर का तारा भी कहते हैं, इसे भोर का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं आपका, ठीक है ना। यानी कि शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा भी कहते हैं, साँझ का तारा भी कहते हैं। और एक चीज़ जान लें कि साँझ के समय यह पश्चिम दिशा में दिखता है और भोर के समय यह पूर्व दिशा में दिखता है। इस दो पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है, सर्वाधिक गर्म ग्रह है। यानी कि सबसे गर्म कौन सा ग्रह प्रश्न करेगा? तो शुक्र ग्रह आपका है, ठीक है ना। और अगला पॉइंट यहां से एक और बनेगा कि सर्वाधिक चमकीला, सबसे अधिक चमकीला ग्रह यही है आपका शुक्र ग्रह, ठीक है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, लेकिन यह शुक्र ग्रह जो है यह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य का चक्कर करता है, ठीक है ना। तो इतना बात आप लोग याद रखेंगे। ये रहे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका शुक्र ग्रह का, जिसे आप लोग याद रखेंगे। और इस ग्रह पर एक चीज और कि सर्वाधिक जो है ग्लोबल वार्मिंग पाई जाती है, सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग किस ग्रह पे है आपका? तो शुक्र ग्रह पे है आपका, ठीक है। चलिए अगली चर्चा हम लोग पृथ्वी के बारे में करते हैं। ये रही शुक्र की इंपॉर्टेंट बातें, आप इसे नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए चर्चा करते हैं हम पृथ्वी के बारे में, जो कि उसी पृथ्वी के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग जिस पर हम सभी लोग हैं आपका। और पृथ्वी ही सौरमंडल की एकमात्र ऐसी ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, इस पर जीवन है। पृथ्वी क्या है आपका? जीवन है। और पृथ्वी को हम लोग कहते हैं क्या? नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्यों? पानी की अधिकता के कारण। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है आपका? चंद्रमा नाम है आपका, ठीक है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है आपका, 23.5 डिग्री झुकी है, जिसके कारण इस पर ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो चूंकि देखिए ध्यान रखेंगे, पृथ्वी का एक स्पेशल वीडियो और बनेगी,
क्योंकि इसमें पूरी चर्चा कर पाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको मैं ब्रेक करके जो अगली वीडियो सौरमंडल की बनने वाली है उसमें पृथ्वी के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से लेकर के पृथ्वी की अक्षीय झुकाव, ग्लोब पर इसकी स्थिति, सारी बातों की चर्चा हम लोग उस वीडियो में करेंगे आपका, ठीक है ना। लेकिन इसमें बस आप लोग इतना ही जानेंगे। और पृथ्वी पर जो है 3 भाग जल है आपका, लगभग 71% आपका जल है और 29% भाग क्या है, स्थल है आपका, ठीक है ना। पृथ्वी पे जीव जंतु पाए जाते हैं, जीवन पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सभी बातें पृथ्वी की हैं। तो ये रही पृथ्वी की बातें, और अगली वीडियो में हम लोग पृथ्वी की चर्चा और भी ज़्यादा करेंगे क्योंकि पृथ्वी की टॉपिक बहुत लंबी है, ठीक है। तो इसको ब्रेक रखता हूँ मैं, बाकी अन्य ग्रहों के बारे में हम लोग यहाँ सुन लेते हैं, ठीक है। चलिए अगली चर्चा हम लोग करने वाले हैं मंगल ग्रह की। देखिए मंगल ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। क्यों, आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण यह किस रंग का दिखता है, लाल रंग का दिखता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। अगला है कि मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं आपका, उनका नाम क्या है आपका, फोबोस और दूसरा क्या है आपका, डीमोस नाम है। ये 2 उपग्रह हैं और इनकी कक्षाओं के बीच में कुछ पिंड पाए जाते हैं जो सूर्य का चक्कर करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, इन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, पृथ्वी मंगल भी आपका लगभग पृथ्वी के समान ही है आपका, इसे लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड पाई जाती है आपका, और यह भी अपने अक्ष पर झुका हुआ है आपका, ठीक है ना, 25 डिग्री 12 मिनट झुका हुआ है आपका। तो ये रही मंगल की बातें, लेकिन इसे आप लोग याद रखेंगे कि मंगल ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। अब एक प्रश्न और बनता है कि क्षुद्र ग्रह जो है किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे बृहस्पति और मंगल के बीच में कौन से ग्रह है आपका, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला है आपका बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में आप चर्चा करेंगे, ध्यान देंगे, यह सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा की बात आप करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तब बुध हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसका एक उपग्रह है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, वह है आपका गैनीमीड। कौन सा है आपका, गैनीमीड या गैनीमीड ये कहलाता है, और यही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कहलाता है, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट पूछा जाता है बृहस्पति से आपका, बाकी कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। सबसे बड़ा ग्रह ये कहलाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए शनि के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आप तेजी से नोट करते चलें आप सभी लोग, क्योंकि समय बहुत ही कम है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, जिससे आपको हमारे अगली वीडियो प्राप्त हो सके। लेकिन आप शेयर जरूर करें क्योंकि और भी बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाए। देखिए शनि के बारे में हम चर्चा करते हैं तो शनि को हम लोग कहते हैं छल्लों वाला ग्रह। क्या कहते हैं आपका, छल्लों वाला ग्रह। इसके चारों तरफ जो है वलय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वलय पाया जाता है आपका। इसका एक उपग्रह है, ठीक है ना। इसका और ध्यान देंगे एक चीज और, यह आकृति में, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। सबसे बड़ा बृहस्पति है तो शनि उससे छोटा ग्रह है आपका, बृहस्पति छोटा है लेकिन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आपका, ठीक है ना। तो यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आपका, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। यानी कि सबसे बड़ा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है आपका, इधर से आकृति घटती है आपका। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका एक उपग्रह है, उसका नाम है फोबे। फोबे जो इसका उपग्रह है वह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में जो है इसका चक्कर करता है, ठीक है ना। तो ये रही बात शनि की। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं अरुण ग्रह की। आइए हम अरुण ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मैं वीडियो बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, मैं टॉपिक बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ। आपको डिटेल पढ़ना है तो एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है सौरमंडल की, आप उसमें जाकर के डिटेल देख सकते हैं। अगला ग्रह है आपका अरुण। अरुण के बारे में आइए देखते हैं। अरुण को हम लोग क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं हम, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। और अरुण को देखेंगे तो तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है आपका, तीसरे नंबर का। यह सूर्य के सामने इतना अधिक झुका हुआ है कि कैसा दिखता है हमको, लेटा हुआ ग्रह दिखता है। और इसका जो इसका टेम्परेचर की बात करेंगे तो -215 डिग्री सेल्सियस है आपका। क्यों, क्योंकि यह सूर्य से सर्वाधिक दूर होने के कारण जो है इसका टेम्परेचर कम है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका वरुण ग्रह। वरुण के बारे में आप चर्चा करेंगे तो देखेंगे वरुण ग्रह सबसे दूर है आपका। कौन क्या है,
सबसे दूर का ग्रह है। एक चीज देखिए यहाँ पे छूट गया अरुण के बारे में, यह अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर करता है। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों से विपरीत सूर्य का चक्कर करते हैं, इनको याद रखेंगे आप। ये पूर्व से पश्चिम करते हैं। देखिए वरुण के बारे में देखते हैं। वरुण सबसे दूर ग्रह है, सबसे दूर का ग्रह है। सबसे नजदीक का बुध है और वरुण सबसे दूर का है। देखिए ये ग्रहों का क्रम है, इसे आप याद कर लेंगे, ये सभी ग्रहों के क्रम है, इसी क्रम में ग्रह है आपका। और इसके टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो -218 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है आपका वरुण। इसके चारों तरफ मेथेन के बादल पाए जाते हैं जिससे हरे रंग का दिखता है आपका, ठीक है ना। ये सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वरुण के हैं। और अरुण का एक पॉइंट छूट गया यहाँ पे, अरुण की खोज जो है विलियम हर्शेल ने की थी आपका, विलियम हर्शेल ने। ये पॉइंट पूछता है आपका कि हर्शेल जी ने किसकी खोज की थी, तो अरुण ग्रह की खोज की थी आपका, ठीक है ना। तो प्यारे छात्रों ये सभी पॉइंट रहे हैं आपके ग्रहों से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनका एक प्रश्न और देखिए, ये जो शुरू के 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। इन्हें पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं। कौन कौन से हैं इसमें, इसमें हो जाएगा आपका बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगी और मंगल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह, बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह की बात होगी तो ये हो जाएगा बृहस्पति हो जाएंगे, शनि हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। ये 4 ग्रह क्या कहलाते हैं, जोवियन ग्रह कहलाते हैं, ठीक है ना, या बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो प्यारे छात्रों ये सारे पॉइंट रहे आपके सौर मंडल से, ग्रहों से संबंधित और सूर्य से संबंधित, ठीक है ना, जिनकी हम लोगों ने चर्चा की। हम अगली वीडियो में क्या चर्चा करने वाले हैं, पृथ्वी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आग्नेय शैलों के बारे में, अवसादी शैलों के बारे में, रूपांतरित शैलों के बारे में, यानी कि शैलों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पृथ्वी की बनावट कैसे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और लगातार तैयारी में जुड़े रहिए आप लोग सी-टेट के। और इसके बाद हम लोग कुछ अन्य बातें भी चर्चा करेंगे, जैसे पर्वत पठारों के बारे में भी चर्चा होगी अगली वीडियो में, ग्लोब के बारे में चर्चा होगी, ठीक है ना। तो आज सौरमंडल के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।